तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि बाज़ार कहाँ पर है। ठीक है, उसके दौरान मैं कुछ एंड की कुछ बातें बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई 17,000 को मार्केट होल्ड कर सकती है और 17,000 एक रुकावट का काम बनेगा। हालांकि हमने 17,000 को रुकावट नहीं बनी मार्केट, बट गिरते गिरते लास्ट में फिर वही 16,985 के करीब हमारी मार्केट जो है बंद हुई है। तो आ जाते हैं हम कल के लेवल्स पे। तो वो कल जो है ना बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है और मार्केट में काफ़ी अच्छी उछाल आने वाली है। अब मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, देख सुनिए मेरी बात को। अभी अगर आप SGX को देखेंगे, SGX करीबन जब से हमारी मार्केट बंद हुई है तब से 126 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ से एक थोड़ी बहुत ही एक अच्छी खासी मतलब रैली देखने को मिलेगी और हम शायद 17,200 की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, मतलब 17,100 रुकावट का काम सिर्फ आज के लिए, आज के एक्सपायरी के लिए था। बट कल फ्राइडे की बात करें तो 17,000 हम 200 को भी टच कर सकते हैं। मतलब पहले तो हमें गैप अप ओपनिंग मिलेगी एक अच्छी खासी। अब ये गैप अप ओपनिंग कितनी हो सकती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग आप ये मान के चल लीजिए, आज हमने 17,070 को, आज हमने 17,070 के लेवल को, 60 के लेवल को टच करा है। तो कल की गैप अप ओपनिंग मतलब करीबन एक 17,060 इससे ऊपर ही होगी। मतलब आज की जो 17,060 थे, इससे ऊपर की हमारी गैप अप ओपनिंग होगी। ठीक है, और फिर यहाँ से हम 17,000 को टच करेंगे इस लेवल को और 17,150 के करीब या 160 के करीब हम मार्केट सुबह जा सकती है। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि यहाँ तक मार्केट जरूर जाएगी। मैं ये 17,120 को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 17,160 की बात कर रहा हूँ कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी पहले तो। ठीक है, उसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक करीबन एक वहाँ से भी एक अच्छी खासी रैली मिलेगी। अब उसके पीछे के कुछ रीजंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि क्रेडिट स्विस बैंक जो है उसमें जो नुकसान हो रहा था, या शेयर होल्डर्स जो है अपना स्टेक बेचते जा रहे थे, या रिटेल इन्वेस्टर्स जो थे वो भी अपना स्टॉक बेचते जा रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ कि JP मॉर्गन एक कंपनी है जिसने ये कहा कि हम करीबन 2 ट्रिलियन डॉलर जो है यूएस के बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे। अब इसका ये अपना आप एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2 ट्रिलियन डॉलर जो है एक बहुत बड़ी रकम है और यूएस मार्केट में ये डाली जाएगी बैंकिंग सिस्टम में, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जा सके और साथ ही साथ जो लिक्विडेशन की प्रॉब्लम आ रही है बैंकों के अंदर, वो लिक्विडेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि डॉ जोन्स की बात करूं तो अभी करीबन 315 के करीब ऊपर ट्रेड कर रहे हैं डॉ जोन्स। तो भाई ये बहुत अच्छी एक चढ़ाई कर रखी है डॉ जोन्स ने भी। और सुबह से ही मतलब शाम 7 बजे से ही हमने जो ओपनिंग सेशन देखा है वो काफ़ी अच्छा देखा था। ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ी सी डाउनवर्ड आई थी, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रैली पकड़ी है मार्केट ने। और ये मैं रैली अब देखो जहाँ तक जा सकती है, शायद आज डॉ जोन्स की बात करूँ तो शायद 450 के करीब बंद हो सकते हैं। ठीक है, रही बात अब डॉ फ्यूचर्स की, अगर डॉ फ्यूचर्स देखेंगे तो आप डर ही जाएंगे। अब मैं डॉ जोन्स 450 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉ फ्यूचर्स जो है करीबन 600 पॉइंट ऊपर है अभी। तो कहीं ना कहीं डॉ फ्यूचर्स एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है एक तरीके से। तो डॉ जोन्स को भी एक कहीं ना कहीं ऊपर जाना ही पड़ेगा, 400 450 के पॉइंट के करीब, इवन 500 भी टच कर सकते हैं। तो डॉ फ्यूचर्स करीबन 600 पॉइंट ऊपर है, 596 598 हो गया अब तो। ठीक है, तो इस दौरान बहुत अच्छी चढ़ाई मिली है हमें एक अच्छी खासी मार्केट में। और कुछ वजह और भी थी कुछ आंकड़े आने थे, जैसे कि कुछ चीज़ें बैंकों की अब एक तरीके से यूएस के अंदर बातचीत शुरू हो गई है। उस दौरान ये बातचीत हो रही है कि जो हमारे क्या नाम है, कुछ फंड है फर्स्ट रिपब्लिक विथ 25 बिलियन टू 30 बिलियन टोटल, मतलब इतना फंड जो है एक तरीके से इन्फ्यूज़ करा जाएगा। और ऊपर से JP मॉर्गन ने भी अपनी एक बात रखी है कि हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ थी या हमारे पास जो भी था उसको हम करीबन 2 ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से
हम गवर्नमेंट क्या यूएस बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज करने वाले हैं। तो उससे भी एक पॉजिटिव नोट मिला, और उस पॉजिटिव नोट की वजह से आज हमने देखा कि प्री सेशन में क्रेडिट स्विस जो था वो करीबन 21 से 22% प्री ओपनिंग में था। उसके बाद भी एक अच्छी खासी रिकवरी देखी हम उस स्टॉक के अंदर, मतलब बैंक के अंदर। तो ये थे आज की बात, ठीक है। और कुछ अभी अगर आप नेस्डेक की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी खासी चढ़ाई हुई है, उसमें भी करीबन 300 पॉइंट के करीब ऊपर है मार्केट यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम अपने लेवल्स पे, ठीक है। हमने डॉ जोन्स देख लिया, डॉ फ्यूचर्स देख लिया, एसजीएक्स देख लिया, डॉ और फिर हमने नेस्डेक देख लिया, ये सारी चीज़ें देख लिया। यूरोपियन मार्केट भी इवन कहीं ना कहीं पॉजिटिव रही है। रही बात SPX 500 की, XPS 500 भी करीबन 70 से 60 पॉइंट के करीब ऊपर बंद हुआ है। तो आ जाते हैं हम एक रैली में भी। आज FII की कोई भी बिकवाली नहीं थी बिल्कुल भी। तो आज जो प्रेशर नहीं बना मार्केट के अंदर, अगर प्रेशर बन रहा था थोड़ा बहुत, वो शायद वजह ये थी कि 17,000 के करीब, जब दिन में 17,000 पे थी मार्केट, तो पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे में क्या होता है, जब कॉल राइटर्स ज़्यादा हो पुट राइटर्स से, तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउनफॉल ज़रूर होती है वहाँ से। बट कहीं ना कहीं जब मार्केट 17,900 के करीब गई, तो वहाँ से फिर अगेन एक रिकवरी देखी मार्केट ने। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि 16,900 पे जो है पुट राइटर्स की जो संख्या थी, ठीक है, इवन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ से मार्केट को एक अच्छी खासी उछाल मिल गई थी। तो नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन क्या एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादातर क्या होता है कि ऑप्शन चेन को ब्रह्मास्त्र माना जाता है। ऑप्शन चेन के बेस पे ही काम होता है। इवन हमने देखा कि SGX हमारे से नीचे चल रहा था। मैंने जो वीडियो बनाई थी उस दौरान मैंने आपको ये बात बताई हुई थी कि हमारा जो SGX है वो हमारी निफ्टी से कम चल रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं, 40-50 पॉइंट ऊपर रहता है SGX हमेशा, ठीक है, निफ्टी से हमारी। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करता है, हमारे क्लोजिंग के लिए सपोर्ट का काम करता है, और एक ओपनिंग के सपोर्ट के लिए काम करता है। और दूसरी बात, रही बात इंटरनेशनल लेवल की, SGX इज द मेन इंडेक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो कहीं ना कहीं हर मार्केट को सपोर्ट करता है, एंड इट इज़ द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड विच इज़ ओपन अराउंड 21 आवर्स। मतलब 21 घंटे जो है ये मार्केट जो है ओपन होती है, और तो 4-5 घंटे या 10 घंटे के करीब बंद हो जाती है। बट ये जो है एक ऐसी मार्केट है, इंडेक्स है SGX, जो 21 घंटे ओपन रहता है। तो रही बात कल के लेवल्स की, दोबारा मैं एक और बार रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। कल को मार्केट जो है करीबन गैप अप ओपनिंग होगी। आप गैप अप ओपनिंग ये मान के चल सकते हैं 17,060। मैं एक हॉरिजेंटल लाइन के मुताबिक बता देता हूँ, जो आज का हाई था हमारा, ठीक है, आज का हाई था, यानी कि आज का हाई क्या था हमारा 17,060 का। तो यहाँ तक की गैप अप ओपनिंग हो सकती है 70-60 पॉइंट, ठीक है। और फिर वहाँ से हम एक रैली पकड़ते हुए देखेंगे। बट 17,150 के बाद या 160 के बाद मार्केट कहीं ना कहीं फिर पुल बैक करेगी। आपने देखा होगा एक रुकावट का काम मार्केट ने यहाँ भी बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर भी एक रुकावट का काम, यहाँ से भी एक डाउनफॉल हुई थी, फिर अगेन यहाँ पर अप गई, फिर अगेन एक डाउनफॉल देखा हमने, फिर अगेन यहाँ पर आए। तो मतलब 60-70 17,150 170 के करीब जो है मार्केट डाउनफॉल हो सकती है। तो कल का लेवल हमेशा याद रखिए कि गैप अप ओपनिंग होगी 60 से 70 पॉइंट, और फिर वहाँ से हम 17,160 की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। मगर अगर इस लेवल को हम तोड़ देते हैं, ठीक है, इस लेवल को अगर हम तोड़ देते हैं तो हम 17,200 को ज़रूर टच करेंगे फिर। बट थोड़ा मुश्किल रहेगा 17,160 को तोड़ना, और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, थोड़ा प्रेशर बन सकता है। क्योंकि आज एक डेटा और आया है ECB का, ठीक है, यूरोपियन कमोडिटी का कुछ एक डेटा आया है, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट की जो दरें है उसको बढ़ा दिया है। पहले जो था 3% था, अब वो 3.5% हो गया, यानी कि 0.50 BPS के मुताबिक उन्होंने इंक्रीमेंट करा है उसमें। तो कहीं ना कहीं वो भी एक यूरोपियन मार्केट में बवाल ज़रूर क्रिएट करेगा। तो कल को भी थोड़ी बवाल हो सकता है। बट रही बात कल के लेवल्स की, ऊपरले हिस्से में यही है जो मैंने आपको बताया कि गैप अप ओपनिंग तो हो सकती है मार्केट की, और होगी भी 17,060 के करीब,
और वहाँ से हम 17,160 के करीब ऊपर रैली कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर दबाव का काम बनेगा। ये दोनों हमारे जो है रेजिस्टेंस 1 और 2 हो गया। रही बात सपोर्ट की, सपोर्ट का काम करेगा 17,900 पहले। ठीक है, अगर 17,900 टूटता है तो 17,000 फिर यही रहा है हमारे पास ये लेवल। ठीक है, ये लेवल रहेगा हमारा सपोर्ट का। सपोर्ट के लिए भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको बता देता हूँ ताकि चीज़ें समझ आ सके अच्छे से। ठीक है, ये जो लेवल रहेगा हमारा, ये सपोर्ट का लेवल रहेगा ऑलमोस्ट 17,900 16,900 का पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। और दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा 16,850 के करीब। ठीक है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के मुताबिक आपको बता दूंगा मैं। ये लाइन ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं। अब देखना यही है, ठीक है, कि कल को मार्केट 17,000 से ऊपर निकलती है या 17,000 से नीचे निकलती है। हालांकि मैं आपको एक बार बता दूं कि मार्केट का बुलिश व्यू है मेरा, और मैं टोटली बुलिश हूँ मार्केट पे। और मुझे लगता है कि 17,060 का लेवल तोड़ के मार्केट 17,160 की तरफ जाते हुए नजर आएगी। FIIs की तरफ से बिकवाली भी नहीं रहेगी, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है FIIs अपनी तरफ से बिकवाली नहीं करेगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि FIIs ने अपनी तरफ से बहुत सारी बिकवाली करी है। और इस दौरान जो है मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर बना ही रहा है। सबसे पहले SVB बैंक का बना, फिर सिग्नेचर बैंक का बना, उसके बाद क्रेडिट स्विस का बना, उसके बाद कहीं ना कहीं डॉ फ्यूचर्स जो है कभी टूट जाते हैं, कभी 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एक करीबन होली के बाद से लेके, अगर मैं आपको बात बताऊं, होली के टाइम से लेके अभी तक हमने एक ही चीज़ देखी है कि हमारी मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है और शाम को आते आते हमारी मार्केट ध्रुम हो जाती है। कहीं ना कहीं से फिर पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स बढ़ ही जाते हैं और मार्केट को गिराने में कामयाब हो जाते हैं। या फिर कोई ना कोई न्यूज़ सामने आ जाती है, जैसे रशिया अमेरिका की न्यूज़ आई, या फिर कोई फेड इंटरेस्ट रेट की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। बट जब से ये क्रेडिट स्विच का पंगा हुआ है और उसके सामने क्या नाम है, गवर्नमेंट ने साथ दिया, ठीक है, और साथ ही साथ फिर एक JP मॉर्गन ने जो सामने खड़े होकर बात बोली है कि भाई हम कहीं ना कहीं 2 ट्रिलियन जो है डॉलर, $2 ट्रिलियन जो है मार्केट के अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे, ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम ना आए, बैंकों के अंदर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बड़े ही टेक्निकल्स वर्ड थे जो कुछ खास लोगों को भी समझ नहीं आते इन चीज़ों के बारे में। तो बात यही सिंपल सी है कि भाई कल को बड़ा बुलिश व्यू रहना है। सब अपनी अपनी बेल्ट बांध के रखे, बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ेंगे हम, और देखना है कि हम कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, बट अगर रुकावट का काम बनी मार्केट, तो रुकावट वही हमारा याद रखना 17,160 का जो है लेवल है, वो रुकावट का काम करेगी मार्केट के लिए। वहाँ से फिर हमें फिर डाउनफॉल थोड़ी बहुत ही देख सकते हैं, और फिर आने वाले हफ्ते की बात आगे करेंगे, क्योंकि फ्राइडे को ये वीकली एक्सपायरी है कल की। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ कल को मार्केट के दौरान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।